हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सर अपने यूट्यूब चैनल हरकेश सर ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग अपनी पिछली क्लास में जो है पढ़े थे सजीव और निर्जीव में अंतर, अर्थात डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि दिया है, जीव जगत में विविधता, जिसे हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसके आधार पर संसार में अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पतियां हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वह विभिन्न वास स्थानों में पाए जाने की वजह से उनमें कुछ न कुछ विविधताएं हमको देखने को मिलती हैं, जो वहाँ के वातावरण या मौसम के अनुसार देखने को मिलता है। तो इस तरह से जंतुओं और वनस्पतियों में जो विविधताएं देखने को मिलती हैं, उसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा कुछ समिति बनाई गई है। जो कुछ समितियां इस प्रकार हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक है हमारा ICBN, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये जो समिति बनाई गई थी, पौधों के लिए बनाई गई थी, वनस्पतियों के लिए बनाई गई थी। दूसरी समिति का नाम है भाई ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जो ICZN थी दोस्तों, यह जो है जंतुओं के लिए थी। तो इस आधार पर जंतुओं में जो विविधता पाई गई, उसका अध्ययन ICZN के अंतर्गत किया गया। जो पौधों में विविधता देखने को मिली, उसका अध्ययन ICBN के अंतर्गत किया गया। और इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है हमारा टैक्सोनॉमी, जिसे हम लोग वर्गीकी के नाम से भी जानते हैं, या इसको क्या कहते हैं, हम लोग वर्गीकरण भी कहते हैं। अर्थात जीवों को उनकी आवश्यकता अनुसार, उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। जिससे क्या हमको पढ़ने में आसानी हो सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उन जंतुओं के उनके वासस्थान, उनके लक्षण, उनके भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो इस आधार पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अर्थात हमको उनके बारे में पढ़ने में आसानी हो, उनको हम आसानी से पहचान सकें। भोजन के आधार पर, इन सभी के आधार पर क्या करते हैं, इनको अलग अलग रखा गया। इसी के आधार पर पहला आपका नाम इसमें आता है नॉमेनक्लेचर है, जिसे हम लोग नामकरण के आधार पर जानते हैं। नामकरण की बात करते हैं हम लोग, तो इस आधार पर किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। एक वंश का नाम होता है, दूसरा जाति का नाम होता है, जिससे हम लोग आसानी से इनको पढ़ सकें। तो इस नामकरण के आधार पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अनेक अलग अलग देशों में किसी भी जंतु को या वनस्पति को उसको स्थानीय नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद उसको जो है अंग्रेजी नामों से जाना गया। लेकिन विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में यह विभिन्नता देखने को मिली कि जो एक जंतु, जैसे अपने यहाँ, अपने भारत देश की बात करते हैं, अपने यहाँ एक छोटी सी चिड़िया है गौरैया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गौरैया कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहते हैं, स्पैरो कहते हैं। ठीक है, भारत में इसे गौरैया कहते हैं और अंग्रेजी में इसे स्पैरो कहते हैं। और इसी तरह से इसको जो है इंग्लैंड में भी स्पैरो कहते हैं,
और जापान के लोग इसे क्या कहते हैं, सुजून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुजून के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद जो है स्पेन में इसको, कहाँ पर दोस्तों, स्पेन में इसे पर्डल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसको जो है हालैंड में इसको मुस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अनेक अलग अलग देशों में है तो गौरैया सामान्य सी बात है, यानी कि एक ही चिड़िया को हर एक देशों में अलग अलग नामों से जाना जाए तो इन सभी को एक नाम से जाना जाए, इसके लिए इनको एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया दोस्तों, वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जिसे आज हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। अगर जंतु का नाम निर्धारित किया जाता है तो उसे जूलॉजिकल नेम कहते हैं। यदि वनस्पति का नाम निर्धारित किया जाता है उसे हम लोग बोटेनिकल नेम कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं डिटेल से आगे। उसमें हम कुछ जंतुओं और वनस्पतियों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कुछ जंतुओं के वानस्पतिक नाम और जूलॉजिकल नेम क्या होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।